आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 18 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये बहुविकल्पीय हैं, सही उत्तर छांट कर लिखना है हमें। प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें क्या करना है हमें। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प सही है जिस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है और नीचे उसका उत्तर भी लिखना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। मरकट शब्द का अर्थ होगा। विकल्प है ए बाजार, बी बंदर, सी मगर, डी महल। सही उत्तर है इसका बी बंदर। अगला है प्रश्न 2। अस कही सन्मुख फौज रंगाई पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। ये जो रेखांकित शब्द है सन्मुख, इसका विलोम शब्द क्या है। विकल्प ए है सुमुख, विकल्प बी है अमुख, सी है विमुख, डी है सम्मुख। तो इसका सही उत्तर है सी विमुख। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और नीचे उसको लिख भी लें। तीसरा प्रश्न है, विभीषण किसके मित्र थे। ए रावण के, बी बाली के, सी सुग्रीव के और डी राम के। तो इसका सही उत्तर है डी राम के। तो इस पे डी पे सही विकल्प पे डी पे चिन्ह लगा लें सही का और नीचे लिख भी लें। अब है प्रश्न 4। आदि कवि किसे कहा जाता है। विकल्प है ए सूरदास, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास, डी भवभूति। तो इसका सही उत्तर है बी वाल्मीकि। तो बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और नीचे लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 5 है, राव नृर्थी बिरथ रघुबीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा। मात्राओं की गणना कर बताइए यह कौन सा छंद है। तो ए है सोरठा, बी दोहा, सी रोला, डी चौपाई। तो इसमें से जो सही छंद है वो है डी चौपाई। तो डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और नीचे लिखना भी है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कोष्टक में ये शब्द दिए हैं इनका उपयोग करके हमें प्रश्न क्रमांक 6 से लेके प्रश्न क्रमांक 10 तक के खाली स्थान अर्थात रिक्त स्थानों को भरना है। तो ये देखिए हम प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। तो ये वाला तो जग जाहिर है उत्तर सभी को आता होगा। तो प्रश्न 6 के रिक्त स्थान में महर्षि वाल्मीकि लिख लें। अब है प्रश्न 7। युद्ध गीता पाठ के अनुसार विभीषण अपना संशय श्री राम के सम्मुख रख देते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 के रिक्त स्थान में विभीषण लिख लें। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। पयोधी शब्द में संधि विसर्ग संधि होगी। प्रश्न 8 के उत्तर में रिक्त स्थान में विसर्ग संधि लिख लें। ये भरा हुआ भी है। प्रश्न क्रमांक 9। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 के रिक्त स्थान में द्वंद्व लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10। मानहु सपच्छ उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते। पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो ये इसमें ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं, मानहु सपच्छ उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो प्रश्न 10 के रिक्त स्थान में उत्प्रेक्षा अलंकार लिख लें आप। अब अगला देखते हैं अति लघु उत्तरीय, यानी जो नीचे प्रश्न दिए जा रहे हैं इनके उत्तर हमें अति लघु उत्तरीय यानी छोटे उत्तर लिखना है, एक वाक्य वाले या एक शब्द वाले। तो प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना किसको केंद्र में रखकर की है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये पूरे भारतीय लोगों को ज़रूर आता होगा। तो तुलसीदास ने अपने ग्रंथ की रचना श्री राम को केंद्र में रखकर की है।
अगला प्रश्न है 12। श्री राम ने धर्मरथ का सारथी किसे बताया है? तो इसका उत्तर है श्री राम ने धर्मरथ का सारथी विवेक को बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं 13। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। पंक्ति का अर्थ है अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका ये देखिए, इस पंक्ति का अर्थ है कि हे नाथ, ना आपके पास रथ है न तन की सुरक्षा के साधन, फिर आप वीर और बलशाली शत्रु को कैसे जीतेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 14। रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की? तो इसका उत्तर देखते हैं। रावण ने युद्ध भूमि में आकर घोषणा की कि वह श्री राम को पराजित करेगा और अपनी बहन के अपमान का बदला लेगा। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय। अब ये नीचे जो उत्तर प्रश्न है इनके उत्तर में लघु उत्तरीय में लिखना है, 1 या 2 वाक्यों वाले। प्रश्न क्रमांक 15 है राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे? उत्तर है विभीषण चिंतित थे क्योंकि रावण के पास चतुरंगिनी सेना और अपार शक्ति थी, जबकि श्री राम के पास ना तो रथ था ना ही बहुत बड़ी सेना। इसलिए उन्हें चिंता थी कि श्री राम इस युद्ध को कैसे जीतेंगे। अगला प्रश्न है 16वां। चतुरंगिनी सेना से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है चतुरंगिनी सेना 4 प्रकार के युद्ध टुकड़ियों वाली सेना होती है, जिसमें पैदल सेना, हाथी, रथ और घुड़सवार शामिल होते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 17। सिंह शब्द के 2 पर्यायवाची लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये देखिए, सिंह के पर्यायवाची हैं व्याघ्र और केसरी। अब इसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे। जंगल में एक व्याघ्र गरज रहा था, वह योद्धा केसरी के समान साहसी था। अगला प्रश्न है 18। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। इसमें थोड़ा सा मतलब प्रिंट नहीं हो पाया पूरा प्रश्न। इसमें ये जो लाइन दी है इसका अर्थ बताना हमें, ये जो चौपाई। तो ये देखिए, इसका अर्थ है, इस पंक्ति का भावार्थ है कि धर्म रथ के लिए बल विवेक धैर्य, दूसरों का भला, क्षमा, करुणा और समानता की भावना अत्यंत आवश्यक होती है, जो रथ के विभिन्न अंगों के समान है, जो इसे मजबूत और अड़िग बनाते हैं। अगला है 19वां दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न क्रमांक 19 है प्राचीन काल में होने वाले युद्ध एवं वर्तमान में होने वाले युद्ध में क्या क्या अंतर हैं, विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। प्राचीन काल में युद्ध धर्म, नैतिकता और पारंपरिक हथियारों से लड़े जाते थे, जबकि आज के युद्धों में आधुनिक तकनीक, मिसाइल और परमाणु हथियारों का उपयोग होता है। पुराने युद्धों में नियमों का पालन होता था, आज के युद्धों में राजनीति और शक्ति की होड़ पर आधारित होते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 20। रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखिए। उत्तर है रावण की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। इसमें चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, रथ, घुड़सवार शामिल थे। रावण के पास कई प्रकार के राक्षस योद्धा थे, जो विभिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न थे। उनकी सेना में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों का उपयोग किया जाता था। इस सेना का प्रमुख उद्देश्य श्री राम और उनकी वानर सेना का नाश करना था। अब इसी के साथ हमारा ये पाठ 18 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमको ज़रूर दें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।